नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लीनियर इनिक्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। रैखिक असमीकाएं के प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। और सबसे पहले मैं बेसिक बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा रैखिक असमीका क्या होता है। रैखिक असमीका, रैखिक असमीका लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है? जब x और y के बीच, मतलब दो वेरिएबल, दो चर पद के बीच में हम संबंध लेस देन या लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज करते हैं, है ना। दो वेरिएबल का रिलेशन बताने के लिए हम ये चारों चिन्हों में से किसी एक का गुण यूज करते हैं, है ना। किसी एक का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रैखिक असमीका बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2x + 3 लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या हो गया? असमीका हो गया, रैखिक असमीका हो गया, ठीक है। 2y - 5 ग्रेटर देन 2, ये एक प्रकार से क्या हो गया? रैखिक असमीका हो गया भैया, है ना। y + 3 लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? रैखिक असमीका हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल बोले तो अंतराल, अंतराल, ठीक है। तीन टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसमें क्या होता है? ओपन इंटरवल में जैसे इसको छोटे ब्रैकेट से शो करते हैं। क्या, किससे शो करते हैं? छोटे ब्रैकेट से। इसका मतलब होता है इसमें a और b के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उस वो सारी संख्याएं आएंगी। a और बीच की सभी संख्याएं आएंगी, a और b इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद आता है सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल दैट मीन्स एक ठोक रहेगा आपका बड़ा ब्रैकेट और एक ठोक होगा छोटा ब्रैकेट, ठीक है। जैसे कि a, b, ठीक है, ये सेमी इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे a से लेकर b तक की संख्याएं आएंगी, a और b की बीच की पूरी संख्याएं आएंगी, ठीक है। और इसमें a शामिल होगा, a क्या होगा? शामिल होगा। तो a शामिल होगा ना, तो इसको बड़ा ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसमें b शामिल नहीं होगा, इसलिए मैं छोटा ब्रैकेट का यूज किया हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, इसको हम शो करते हैं बड़े ब्रैकेट से। बड़े ब्रैकेट में लिख दिया a, b। इसका मतलब होगा कि a से लेके b तक की सभी संख्याएं आएंगी, a से लेके b तक की सभी संख्याएं आएंगी और इसमें a और b दोनों शामिल होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इतना आपको याद रखना है। अब ये पूरा चीज हमको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इस ओपन इंटरवल का यूज कब करते हैं? जब x का वैल्यू a से बड़ा हो और b से छोटा हो तो ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, है ना। और जब x का वैल्यू a से बड़ा या a के बराबर हो और b से छोटा हो तब हम सेमी इंटरवल का यूज करते हैं। मान लो कंडीशन ऐसा रहा कि x a से बड़ा है और b से छोटा या बराबर है, उस कंडीशन में हम कैसे यूज करेंगे सेमी इंटरवल को? यहां पे आएगा a, b और इधर आएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। जो शामिल होता है उधर बड़ा ब्रैकेट लगाना है दोस्तों, ठीक है। ओके, ठीक। और यहाँ a, b में इसका मतलब होगा x का जो वैल्यू है a के बराबर है या a से बड़ा है और b से छोटा है या b के बराबर है। कौन? x, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों इंटरवल का यूज किया जाता है, ठीक। अब ये सारा चीज हमको क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रैखिक असमीका को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। असमीका 4x माइनस 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का हल बताना है आपको। ठीक है, तो हमने लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिए 4x माइनस 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 को उधर ले जाएंगे तो 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा 12। अब दोनों पक्षों को 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों को 4 से भाग दे देंगे दोस्तों। 4x अपॉन 4 और इधर आया 12 अपॉन 4। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया। आपको मिल गया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 मतलब x का वैल्यू जो है 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू 3 के बराबर या 3 से क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 से लेके अनंत तक की संख्या, 3 से लेके अनंत तक की संख्या। और इसमें 3 क्या है, शामिल है दोस्तों, 3 शामिल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट और अनंत में छोटा ब्रैकेट। लाइन समझ आया? ठीक है, अनंत शामिल नहीं है, है ना। 3 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं शामिल है और 3 भी शामिल है। बात समझ आया जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, सेमी सर्कल में, सेमी इंटरवल में, सॉरी सेमी इंटरवल में। लाइन समझ आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, असमीका 2x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमको बताना है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले 2x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 4 को उधर ले गया तो 4 हो गया। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड किए? 2 से। तो आपको क्या मिलेगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है 2 से छोटा या 2 के बराबर आना चाहिए। x का जो वैल्यू है 2 से छोटा या 2 के बराबर आना चाहिए। तो 2 से छोटा क्या क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ऐसे इन्फिनाइट तक होते हैं, माइनस इन्फिनाइट तक होते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 तक। अब यहाँ पे 2 शामिल है इसलिए मैं क्लोज इंटरवल लिया और इधर ओपन इंटरवल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दिख रहा है क्या ऑप्शन में? जी दिख रहा है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, असमीका 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन एंड इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 लेस देन एंड इक्वल 5 का गुणा कर दो 20x माइनस 15। ठीक है, x को हम एक साइड करेंगे और अंक को एक साइड करेंगे तो 6x माइनस 20x। इधर क्या हो जाएगा, -15 धन 4। तो 6 में 20 गया, कितना आया दोस्तों, -14। लेस देन एंड इक्वल टू क्या आया, -11। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट को देखिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है दोस्तों, दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा, -2। अब मुझे ये बताइए -5 और -2 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, तो चिन्ह ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। बड़ा है का चिन्ह है वो छोटा है में बदल जाएगा। बात समझ आ रहा है? लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे कि 10 8 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, दोनों साइड मैं माइनस का गुणा किया, ये -10 हो गया, ये -8 हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन बड़ा है इसमें, -10 और -8 में -8 बड़ा है, तो देखिए साइन चेंज हो गया है। लाइन समझ आया क्या? क्लियर है? तो आपको याद रखना है, जब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे या दोनों साइड माइनस से डिवाइड करोगे तो बीच का जो साइन है लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको।
ठीक सेम काम इधर करते हैं, यहाँ पे x लिखना भूल गए थे, दोनों साइड -14 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड -14 से डिवाइड करेंगे तो ये -14 समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11/14। लाइन क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड किससे डिवाइड किया हूं, -14 से। ठीक है, अब बीच का साइन चेंज हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, 11/14 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू आएगा 11/14 से लेके अनंत तक। ठीक है, जिसमें 11/14 शामिल है, तो शामिल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट और इधर आ गया छोटा ब्रैकेट। बोलो क्लियर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। असमीका 4 - x लेस देन एंड इक्वल 3x + 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो x को एक साइड करेंगे और डिजिट को एक साइड करेंगे, तो यहाँ आया -x - 3x लेस देन एंड इक्वल 4 को उधर ले गया 12 - 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x और इधर आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों -2। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 इन्फिनाइट, जहाँ पे -2 क्या है, शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट और इधर छोटा ब्रैकेट। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो आई होप कि ये बना लोगे, फिर भी देख लीजिए। 3x + 12, ये माइनस नहीं है ना, 3x + 12 लेस देन 0, तो यहाँ आएगा 3x लेस देन -12 और x इक्वल टू 3 चौक 12, मतलब x का वैल्यू जो है -4 से क्या होगा, छोटा आएगा। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -4 से छोटा होना चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x का वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए, तो -4 से छोटा क्या क्या होता है, -3 -2 1 0 -1 -2 -3 डैट डैट डैश ∞ तक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ∞ से लेके -4 तक। ठीक है, इसमें ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन में नहीं दिया है, हाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा सही आंसर आएगा -∞ टू -4, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ओके, सही आंसर आएगा -∞ टू -4। लाइन समझ आया क्या, ठीक है, हाँ हो सकता है यहाँ पे, चलो इस माइनस लेके देखते हैं, तो -3x - 12 लेस देन 0 है, तो -3x को उधर ले गया, ये 3x हो गया, तो 4 इस लेस देन x आएगा, मतलब x का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 इन्फिनाइट, ये वाले कंडीशन में आंसर ये आ जाएगा, 4 अनंत आ जाएगा, जब 3x को क्या लूँ, निगेटिव लूँ तब। ठीक है, तो हो सकता है ये निगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा 4 इन्फिनाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 × 2 - x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 - x, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 × 1 = 2 2 - 2x, अब x को एक साइड किया तो -3x + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा 2 - 6, तो यहाँ आया दोस्तों -x और यहाँ आया -4। ठीक है, माइनस को हटाना है तभी तो x का वैल्यू आएगा, तो दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा 4,
और बीच का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। जब भी दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 से बड़ा या 4 से छोटा, 4 से छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट टू 4। 4 में क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 4 शामिल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जहां ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या लेस देन एंड इक्वल टू आता है वहां पे क्लोज इंटरवल यूज होगा दोस्तों। वहां पे क्या यूज होगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और सिर्फ लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो तो वहां सिर्फ ओपन इंटरवल यूज होगा। ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट और क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लो, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, इसका हल बताना है। हल बताना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/3 है ना, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे 5 5 जो 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आया 9x, यहाँ आया -18, इधर 50 -25x। ठीक है, ओके। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, x को एक साइड करेंगे तो -25 इधर आके हो जाएगा 34x। क्या हो जाएगा, 34। गलती से बराबर का साइन डाल दिया हूं, ये साइन को चेंज करो, जैसा दिया वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वलिटी है ना। -18 उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 68। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली हमको मिल जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू 68/34। दैट मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34 दूनी 68, है ना। x लेस देन एंड इक्वल टू क्या आएगा, 2। मतलब x का जो वैल्यू है दोस्तों 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू आ जाएगा -इन्फिनाइट टू 2। ठीक है, 2 शामिल है तो बड़ा ब्रैकेट और इधर छोटा ब्रैकेट। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लिया है तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, मान लो कभी कभी ब्रैकेट भूल गया और यही बस दिख रहा है ना, तो ये हमारा आंसर ले लेना है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ हुआ 3x + 4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3x + 20/5। यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x -6/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x + 20, 5 दूनी 10, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x -6/3। ठीक, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो 3 तिया 9x, 20 तिया 60, उसके बाद 10x - 60। बोलो ओके है क्या। ठीक है, अब x को एक साइड करेंगे और अंक को एक साइड करेंगे तो यहाँ आता है 9x - 10x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -60। ठीक है, तो यहाँ आया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड माइनस का गुणा कर दोगे, दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 120। मतलब x का जो वैल्यू है वो 120 के बराबर या 120 से छोटा होना चाहिए। तो x इक्वल टू आता है -इन्फिनाइट से लेके 120। यहाँ पे होगा क्लोज और यहाँ पे होगा ओपन इंटरवल। देखिए ये दिख रहा है क्या ऑप्शन में,
जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बस यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा दिया है तो उसको आप बड़े में चेंज कर लो। ठीक है, आपको ये साइन दिख रहा है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ऐसा साइन दिख गया, मतलब एक तो क्लोज इंटरवल आएगा ही आएगा। क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट और ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट दोस्तों। चलें आगे, चलिए। नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नौवां भी, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x/4 लेस देन, ठीक है, सबसे पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लेस देन, यहाँ x/4, इधर 3 पंचे 15, 5 का गुणा करो 25x माइनस 10, माइनस 3 का गुणा दोनों से होगा तो 3 सत्ते 21x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए 15 को इधर ले आइए, 15x, 4 को इधर ले आऊंगा, 25 में 21 गया, कितना हो गया दोस्तों, 25 में 21 4x, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। ठीक है, तो 15x लेस देन कितना आ रहा है, 16x माइनस 4, ये आ रहा है हमारे पास। 16x को इधर ले आइए। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस एक्स लेस देन माइनस 4, दोनों साइड माइनस का गुणा कीजिए भाई, तो x इस ग्रेटर देन आ जाएगा 4। बीच का साइन चेंज होता है, जब भी दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच का साइन क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो आंसर आएगा 4 टू इनफिनाइट और ओपन इंटरवल। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलें। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। अब यही ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसमें काम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये जो वैल्यू है जीरो के बराबर या जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जीरो के बराबर या जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे समझिएगा, जीरो के बराबर या जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा मतलब क्या, निगेटिव। जीरो से छोटा मतलब क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो कोई भी संख्या, मतलब कोई भी परिमेय संख्या ऋणात्मक तब होता है दोस्त जब या तो अंश पॉजिटिव हो और हर क्या हो, निगेटिव हो, है ना, या तो हर पॉजिटिव हो और अंश क्या हो, निगेटिव हो। मेरा बात समझ आया क्या, क्योंकि प्लस को माइनस से डिवाइड करता हूं तो माइनस आता है, माइनस, है ना, और माइनस को प्लस से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाता है, माइनस ही आता है। बात समझ आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में हमको काम करना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर अंश क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 6x माइनस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5/6, 6 को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये अंश पॉजिटिव के लिए हो गया। अब हर निगेटिव हो, हर निगेटिव हो मतलब 4x प्लस 1 लेस देन 0 हो, क्या हो, लेस देन 0 हो दोस्तों। तो क्या करोगे, 4x ले 1 को उधर ले गए -1, तो x लेस देन -1/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे,
मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बोलना चाह रहा है, x का जो वैल्यू है -1/4 से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू जो है वो -1/4 से छोटा होना चाहिए और 5/6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या दोस्तों, -1/4 से छोटा है और 5/6 से बड़ा है x का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव, इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अब सेकेंड वाला कंडीशन देखते हैं, जब अंश निगेटिव हो और हर क्या हो, पॉजिटिव हो, अंश निगेटिव हो और हर क्या हो, पॉजिटिव। तो अंश को पहले निगेटिव ले लिया, निगेटिव मतलब लेस देन एंड इक्वल टू 0 ले लिया, तो 6x लेस देन एंड इक्वल टू 5, x लेस देन एंड इक्वल टू 5/6 मिल रहा है मेरे भाई। ओके, अब हर के बारे में बात करता हूँ, हर क्या होना चाहिए, अब अंश को निगेटिव लियो तो हर को क्या लोगे, पॉजिटिव, तो क्या आएगा 4x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 4x ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1/4। यहाँ पे समझिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/4 से बड़ा होना चाहिए, -1/4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 5/6 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 5/6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब मेरा वैल्यू x इक्वल टू क्या आएगा, -1/4 से 5/6 तक आएगा, ठीक है दोस्तों। अब 5/6 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है और ये अकेला ऑप्शन है इस कंडीशन में, तो डी को ही आंसर लेना है हमको, ठीक है। वैसे तो हमारा आंसर आ रहा है -1/4, 5/6, ठीक है। तो ये आंसर हो गया दोस्तों, लाइन समझ आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है जी, तो इसको काट देना है ना, ये ठीक है, इसके जगह क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये वाला इनइक्वलिटी आएगा, ठीक है। तो सुधार लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले लोग, और हिंदी मीडियम का तो दिख रहा है क्लियर, क्या x/x - 5 ग्रेटर देन 1/2, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और उस साइड कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तो भैया आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही करते हैं फिर गलत हो जाता है, ठीक है। आपको सिंपल सा 1/2 को इधर लेके आना है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सब वैसी है, सब वैसी है, मतलब इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 1/2 को इधर ले आया तो x/x - 5 - 1/2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको सॉल्व किया, 2x - x + 5 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x - 10 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, x + 5 अपॉन 2x - 10 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा है मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है मतलब क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक है। और कोई भी परिमेय संख्या धनात्मक तब होता है जब अंश पॉजिटिव हो और हर भी क्या हो, पॉजिटिव, अंश भी धनात्मक हो, हर भी धनात्मक हो। अंश मतलब किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं दोस्तों, और हर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अंश प्लस हो, हर भी प्लस हो, दोनों धनात्मक हो तो क्या आ जाता है, परिमेय संख्या धनात्मक। और या तो अंश भी ऋणात्मक हो और हर भी क्या हो, ऋणात्मक हो, तो भी हमारा जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक आता है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे क्या आता है, प्लस, और माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, प्लस, मतलब दोनों कंडीशन में क्या आता है, हमको पॉजिटिव नंबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी में काम कर लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो पहले कंडीशन की बात करते हैं, अंश पॉजिटिव लेना है अपने को, इसका अंश क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, तो x + 5 ग्रेटर देन 0, तो x
ग्रेटर देन -4। चलिए ये ओके है। उसके बाद हर को क्या लेना है दोस्तों, हर को भी क्या लेना है, पॉजिटिव। 2x ऋण 10 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 10। ठीक है, ठीक। अब x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5। अब आराम से देखिए, x का वैल्यू क्या आना चाहिए, -4 से बड़ा आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे बोलता है x का वैल्यू 5 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है, एक बोलता है x का वैल्यू -4 से बड़ा आना चाहिए, एक कंडीशन बोलता है x का वैल्यू 5 से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे समझिएगा, जो 5 से बड़ा होगा वो तो -4 से भी बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा वो तो -4 से भी बड़ा होगा। तो उस कंडीशन को हमको आंसर में लेना है जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जो x का वैल्यू है वो 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। 5 से बड़ा होगा मतलब -4 से भी बड़ा होगा। तो मैं आंसर ले लूंगा 5 इनफाइनाइट, 5 इनफाइनाइट। बोलो ओके है क्या, ठीक। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अंश और हर दोनों को निगेटिव लेना है। तो अंश मतलब x + 5 < 0, तो x इज लेस देन -5। हर की बात करता हूं, 2x - 10 < 0, तो 2x लेस देन क्या आया, 10, तो x लेस देन क्या आ जाएगा, 5। x लेस देन क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। मतलब x का वैल्यू जो है -5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ बोल रहे हैं 5 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू -5 से छोटा होना चाहिए और यहाँ पे बोल रहा है 5 से छोटा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, जो वैल्यू -5 से छोटा होगा वो तो 5 से भी छोटा होगा ना, ठीक है। जो -5 से छोटा होगा दोस्तों वो तो 5 से भी छोटा होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -∞ टू -5। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दोनों को मिला के लिखना है। तो x इक्वल टू लिखूंगा -∞ -5 माइनस में यूनियन 5, देखो ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। बोलो ओके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसी सवाल है। क्वेश्चन है 4x + 3 अपॉन 2x - 5 लेस देन 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 6 को इधर ले आओ, -6 लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x + 3, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों का, 12x धन 30 बटे में 2x ऋण 5 लेस देन 0। अब ये मुझे मिलता है -8x + 33 बटे 2x ऋण 5 लेस देन क्या दिया है दोस्तों, 0। मतलब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब निगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक मान आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी रैशनल नंबर निगेटिव तब होता है, निगेटिव तब होता है जब अंश क्या हो, पॉजिटिव हो, और हर क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर क्या हो, निगेटिव हो। और एक कंडीशन और बनता है, जब अंश क्या हो, निगेटिव, और हर क्या हो, पॉजिटिव। बात समझ आ रहा है, प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, माइनस, माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में हमको अलग अलग काम करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला अंश पॉजिटिव है, अंश पॉजिटिव है तो -8x + 33 ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ आया -8x ग्रेटर देन -33।
दोनों साइड -8 से भाग दे देना, तो x यहाँ पे आ जाएगा 33/8, ठीक है, और -8 से भाग दे रहे हो इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। लाइन समझ आया क्या? ओके है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, निगेटिव लेना है, हर को निगेटिव लेना है, मतलब 2x - 5 लेस देन 0, तो 2x लेस देन 5, तो x लेस देन 5/2। अब इसको देख के समझिए, x का वैल्यू जो है 5/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना, गलत बोल रहा हूँ सॉरी, x का जो वैल्यू है वो 5/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस देन का साइन है ना, x इज लेस देन 5/2, मतलब 5/2 से क्या होना चाहिए, x का वैल्यू छोटा। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, x का वैल्यू 33/8 से छोटा होना चाहिए, तो 33/8 मतलब क्या हो गया, लगभग 4.1 हो गया, है नहीं, 8 चौक 32, है ना, एक बचा, एक में 0 लगाए, 8 एकम 8, मतलब 4.1 आ रहा है लगभग। और 5/2 मतलब क्या होता है 2.5, 5/2 मतलब क्या होता है दोस्तों, 2.5। अब यहाँ बोलता है 2.5 से छोटा होना चाहिए, यहाँ बोलता है 4.1 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। तो जो वैल्यू 2.5 से छोटा होगा वो तो 4.1 से भी छोटा होगा, है ना, जो वैल्यू 2.5 से छोटा होगा वो तो 4.1 से भी छोटा होगा ना दोस्त। मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू है वो 5/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा -∞ टू 5/2, -∞ टू 5/2, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अंश निगेटिव यहां लेस देन 0, और हर को क्या लेना है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ -8x -33, दोनों साइड -8 से डिवाइड किया, तो यहाँ आ गया दोस्तों x, और यहाँ आ गया 33/8। अब -8 से डिवाइड किया हूं इसलिए चिन्ह बदल गया, बोलो ओके है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/2, ठीक है, मतलब x का वैल्यू 33/8 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ x का वैल्यू 5/2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है 4.1, इसका मतलब है 2.5। अब मुझे ये बताओ, जो वैल्यू 4.1 से बड़ा होगा वो तो 2.5 से भी बड़ा होगा ना, 4.1 से बड़ा वैल्यू 2.5 से भी बड़ा होगा, इसलिए मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, 33/8 के साथ। तो x का वैल्यू आएगा 33/8 से लेके अनंत तक। तो मेरा आंसर ये भी है और ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये दोनों आंसर कहां पे दिख रहे हैं, देखो, -∞ टू 5/2, यूनियन 33/8 टू ∞, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, बाकी सब का क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन दिया है 5x - 6/x + 1 लेस देन 1, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, चेक कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करके आप लोग ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसको क्या आएगा, 5x - 6/x + 1 -1 लेस देन क्या, 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को इधर ले आया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व कीजिए अब, 5x - 6 माइनस ये हो जाएगा -x - 1/x + 1, बोलो क्लियर है क्या, ओके, लेस देन 0। अब ये हमको क्या मिलता है, 5x में एक x गया कितना, 4x, यहाँ पे आया -7/x + 1 लेस देन 0, ठीक है। फिर से क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव कब होता है, जब अंश क्या हो, पॉजिटिव, और हर क्या हो, निगेटिव, या अंश क्या हो, निगेटिव, और हर क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया। तो पहले वाले में काम करते हैं। पहला कंडीशन में हर अंश को क्या लेता हूं, पॉजिटिव, 4x - 7 ग्रेटर देन
0। तो क्या आएगा 4x ग्रेटर देन 7, तो x ग्रेटर देन 7/4। यहाँ पे देखते हैं हर निगेटिव लेना है, मतलब x प्लस 1 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन -1। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है सॉल्यूशन, x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, ये देखो -1 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ बोल रहा है x का वैल्यू 7/4 से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों एक ही कंडीशन का सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -1 से छोटा और 7/4 से बड़ा, ऐसा पॉसिबल है क्या? जो -1 से छोटा होगा वो 7/4 से बड़ा कैसे होगा? नहीं होगा ना। या जो 7/4 से बड़ा होगा वो -1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, असंभव है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इम्पॉसिबल। ठीक है, असंभव। ठीक, उसके बाद ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अंश क्या हो? निगेटिव हो। निगेटिव मतलब 4x - 7 लेस देन 0, तो 4x लेस देन 7, तो x लेस देन 7/4। ठीक है, उसके बाद हर के लिए काम करते हैं। x प्लस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 7/4 से छोटा होना चाहिए। मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 और 7/4 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दिए ओपन इंटरवल, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखो कौन सा है आंसर, इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, देखो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? चलें आगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं जी, ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, असमीका मॉड 4x - 3 लेस देन 27 का हल है। लेस देन 27 का हल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। मॉड x का वैल्यू क्या होता है? x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x जब पॉजिटिव हो तो वैल्यू x आता है, और इसका वैल्यू होता है -x जब इसका x का वैल्यू क्या हो? 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव हो। ठीक है, तो इसको दोनों कंडीशन में सॉल्व करना पड़ेगा। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 4x - 3 है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मतलब लिख दिया -4x - 3, है ना। ओके, अब ये कंडीशन को वैसे ही रहने दो 27। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। तो ये मुझे मिला -4x, यहाँ पे मिला 3 लेस देन 27। बोलो ओके है क्या? ये पहला कंडीशन। जब इसका वैल्यू को मैं क्या ले रहा हूँ? निगेटिव, तो इसका वैल्यू को एक बार पॉजिटिव लेके देखता हूँ। पॉजिटिव लूंगा तो क्या आएगा? 4x - 3 लेस देन 27 आएगा दोस्तों। बोलो क्लियर है क्या? ओके है क्या? ठीक, अब देखिए दोनों कंडीशन में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 4x इस लेस देन -3 को उधर ले गया, 27 घन 3 हो जाएगा। ठीक, ये 4x लेस देन क्या हो गया? 30। अब x लेस देन क्या हो गया दोस्तों? 30/4, मतलब x लेस देन क्या हो गया दोस्तों? 15/2, है ना। सॉल्व किया तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूं मैं। तो 27 को इधर लेके आया, 3 - 27 लेस देन -4x उधर गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों -24, ये हो गया कितना? 4x। 4x को इधर ले आए तो -24/4 लेस देन x। ठीक है, 4 को इधर लाया हूं बस, 4 छक्के 24, मतलब -6 लेस देन x। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहे हैं। वैल्यू जो है x का वैल्यू है वो -6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू -6 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ बोल रहे हैं x का वैल्यू 15/2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 15/2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही सवाल का आंसर है। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा आंसर में? x इक्वल टू -6 से क्या हो? बड़ा हो, और 15/2 से क्या हो? छोटा। तो मेरा आंसर आ जाएगा -6 to 15/2, -6,
15/2 दिख रहा है ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दिख रहा है जी, जरूर दिख रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? ठीक है, चलिए तो एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन दिया है मॉड 5x-6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। ठीक है, अब मान लो ये वैल्यू क्या ले लूं मैं, निगेटिव ले लूं, ये वैल्यू को एक बार क्या ले लेता हूं, निगेटिव ले लेता हूं, और एक बार क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो दोनों कंडीशन, ये निगेटिव वाला कंडीशन और ये पॉजिटिव वाला कंडीशन, बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व किया, -5x+6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, 6 - 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5x को उधर ले गया, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, -3, यहाँ पे क्या आया 5x, मतलब x का वैल्यू, ये 5 को इधर ले आओ, -3/5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू -3/5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू -3/5 से क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 5x, -6 उधर गया 14, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14/5, मतलब x का जो वैल्यू है दोस्तों, x का जो वैल्यू है वो 14/5 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, 14/5 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। और यहां बोल रहे हैं x का वैल्यू -3/5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पे आंसर को लूंगा, यहां क्या आंसर लूंगा दोस्तों, -∞ टू -3/5। ठीक है, और 3/5 शामिल है इसमें, बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 14/5 से बड़ा या बराबर, तो 14/5 ∞, ये दिख रहा है क्या ऑप्शन में? हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ की है, 6 में 8 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2 -2 आएगा ना। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिए भाई, यहाँ आ जाएगा -2, तो -2/5, यहाँ आ गया -2/5। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा -∞, -2/5 यूनियन 14/5, ∞। बोलो क्लियर है? ओके, ठीक है जी। इसमें दोनों दोनों कंडीशन के आंसर को लेना पड़ता है दोस्तों, दोनों कंडीशन के आंसर को लेना पड़ता है। ठीक है, दोनों का कंडीशन अलग अलग दे दिया है, इसलिए हमको ऐसा लेना पड़ा, ये दोनों दोनों आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल। अब देखिए, अभी तक हमको लीनियर इनइक्वलिटी दिया था, लीनियर इनइक्वलिटी दिया था, अब लीनियर इनइक्वलिटी सिस्टम दिया है, इक्वलिटी सिस्टम, इनइक्वलिटी सिस्टम दिया है ना। पहले असमीका दिया था, अब असमीका निकाय दिया है, निकाय मतलब जोड़ी दिया है, दो ठोक समीका का, असमीका का जोड़ी दिया है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, दो कंडीशन दिया है, साफ सुथरा दो कंडीशन दिया है। यहाँ पे 4x-7 लेस देन 0 बोला है। अब समझिए ये 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 4x लेस देन 7, तो x लेस देन 7/4, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7/4 से छोटा होना चाहिए। और यहां बोल रहे हैं -3 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू 7/4 से छोटा होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू किसके बीच में आएगा, -3 और 7/4 के बीच में आएगा दोस्तों। -3 शामिल है तो बड़ा ब्रैकेट, इधर छोटा ब्रैकेट, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका।
देखिए 17 क्वेश्चन, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 5 माइनस 3x। ठीक है, ये पहला इनइक्वलिटी हो गया। दूसरा इनइक्वलिटी दिया है 5x माइनस 7 लेस देन एंड इक्वल टू 3x प्लस 11। ठीक है, ओके। अब देखेंगे माइनस 3x को इधर लाया, 9 को उधर ले गए। ठीक है, तो क्या मिला दोस्तों, यहाँ 5x ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4, तो x इज ग्रेटर देन -4/5, ऐसा मिलेगा क्या, मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3x इधर आया, ये लेस देन एंड इक्वल, 7 को उधर ले आए, 11 धन 7, 5 में 3 गया 2x, लेस देन एंड इक्वल टू 18, मतलब x लेस देन एंड इक्वल टू क्या आएगा 9। अब देखिए x का वैल्यू -4/5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 9 से क्या होना चाहिए, छोटा, 9 से छोटा होना चाहिए। तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों -4/5 और 9 के बीच। ठीक, और -4/5 और 9 के बीच 9 शामिल है, इसलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट और इधर छोटा ब्रैकेट। देखिए ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन बी। बस इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो दूसरा वाले को। क्लियर, ओके, ठीक है जी, ठीक। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 2x प्लस 5 लेस देन एंड इक्वल टू 0, और इधर क्या है x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ 2x लेस देन एंड इक्वल टू -5, x लेस देन एंड इक्वल -5/2। ठीक है, यहाँ x लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू -5/2 से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू -5/2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। यहाँ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो समझिएगा बात को। अब मुझे ये बताइए ऋण 5/2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, कौन बड़ा है, 0 बड़ा है ना, 0 बड़ा है मतलब। और यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहे हैं, दोनों x दोनों से छोटा होना चाहिए, ऋण 5/2 और 0 दोनों से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा वाला आंसर को लेंगे, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो दोस्तों। अगर मैं ऋण 5/2 से छोटा वैल्यू लेता हूं, वो ऋण 5/2 से छोटा तो है ही, वो 0 से भी छोटा होगा, 0 से भी छोटा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए, जो वैल्यू -5/2 से छोटा होगा वो तो 0 से भी छोटा होगा दोस्तों, 0 से भी छोटा होगा। मतलब मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों -∞ टू -5/2। ये शामिल है दोस्तों, देखिए बराबर का चिन्ह है, शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट और इधर छोटा ब्रैकेट। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बस इसको बड़ा ब्रैकेट कर देंगे दोस्तों। क्लियर। अब थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, और मान लो मेन एग्जाम में भी वो बड़ा ब्रैकेट भूल गया और बाकी सब ऑप्शन अलग अलग हैं इससे, और ये मैच खा रहा है, तो इसी को आंसर लेना है दोस्तों। ठीक है, उस कंडीशन में ब्रैकेट को इग्नोर करना है मेरे भाई। बात समझ आया, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 19 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है ना। ओके, चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब थ्योरी वाला क्वेश्चन कल देखेंगे अपन, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट था लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिया हूं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और हमारा कोर्स परचेस करने के लिए जल्दी से योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें,
और वहां से जाके परचेस कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।